जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 7 अप्रैल और आज जैसा कि ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग हो रही है इसकी लगभग 22,838 पर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डे टाइम फ्रेम पे ये अभी भी मान के चलिए ये में इस तरीके से नीचे है, डाउन साइड है। और 4 आवर टाइम पे भी यही है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी बियरिश सी सेटअप बन रहा है। लेकिन ये 1 आवर कैंडल पे देखेंगे हम, तो 1 आवर कैंडल पे इसने ये बुलिश मोमेंटम देना चालू किया है। मतलब हो सकता है कि ये बॉटम था। तो अब हो सकता है कि ये बॉटम था, लेकिन ऊपर से फिर भी ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो अभी हमारे साथ क्या हो सकता है कि अभी तक तो ये लोअर लो का चीज़ अपना लोअर हाई और लोअर लो का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब अभी भी ये डाउन साइड है। लेकिन इसके लिए अगर हम ये देखें तो ये लगभग ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से ले सकता है। अब इसकी ओपनिंग ही डायरेक्टली यहाँ हो गई है, तो अब ये डायरेक्टली यहाँ से ओपनिंग करके ही नीचे आ जाए तो इसके चांसेस कम है। तो इसमें जो हमारा ट्रेड बन सकता है वो हम ट्रेड कैसे करेंगे। हमारा ट्रेड का जो एजम्पशन रहेगा वो ये रहेगा कि अगर इसको रेजिस्टेंस लेना है तो ये लगभग ये ट्रेंड लाइन को टच करके ही नीचे गिरेगा। तो अब इस बीच में अगर ये यहाँ पर ओपन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि एक बार इसको टच करने के लिए जगह बची है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें बाय भी कर सकते हैं, लेकिन बाय कहाँ से कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा पुराना जो कल भी ये लाइन बनी हुई थी, जोन बना हुआ था, क्योंकि यहाँ से बाय करके ऊपर गया, बाय करके ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आया, अगेन इस जोन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, इसका ब्रेकआउट करके काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। तो ये जोन अभी भी इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अगर ये खुलते से ये नीचे कहीं आता है तो इस जोन के लगभग हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे और टारगेट रहेगा हमारा इसका ब्लू लाइन तक। हालांकि हमारा टारगेट उसके पहले ही हो जाएगा, लेकिन ये तो मतलब इसको मूवमेंट जो होगा वो ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए। हम तो हमारा टारगेट अगर यहाँ से हमारा डायरेक्शन में जाने लगा तो हम तो हमारा टारगेट लेके चले जाएंगे। बट ये यहाँ तक जाना चाहिए और फिर यहाँ से रिवर्स देना चाहिए अगर इसको गिरना है तो। अदरवाइज ब्रेकआउट देना है तो वो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करे इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और फिर इसको ब्रेकआउट देने का टेस्ट करने के बाद ऊपर जाए। तो अभी फ़िलहाल ये रहेगा कि अगर ये फिरते से यहाँ पे नीचे आया तो इस जोन में हम बाय करेंगे। और अगर ये भागने लगा सीधे तो फिर लगभग हम इस ट्रेंड लाइन से इसको सेल करेंगे। यहाँ पे एक बार इसकी क्लोजिंग प्राइस के आसपास देखेंगे कि क्या हुआ है इसमें, उस हिसाब से देखेंगे। इसमें एक चीज़ और ये है कि कल भी क्या था, प्रीवियस डे हाई से ही इसने एक बार जो फर्स्ट स्विंग बनाया था वो प्रीवियस डे हाई से ही डायरेक्ट सेलिंग में आ गया था। हालांकि एक दो बार रिट्रेसमेंट हुए थे, लेकिन हम देखें तो ओवरऑल यहाँ से हमारा सेल डायरेक्शन था। तो इस हिसाब से ये खुलते से यहाँ जाने के बाद तो नीचे नहीं आएगा, इसको एटलीस्ट यहाँ जाना पड़ेगा। तो हमारी दो चीज़ें हैं, जब खुल यहाँ रहा है तो एक तो पहला बाय हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे, अगर खुलते से नीचे आता तो हम बाय करेंगे यहाँ तक के लिए। और अगर खुलते से ये ऊपर जाता है तो या तो ये क्लोजिंग या ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ से सेल करेंगे यहाँ तक के लिए। अभी ये फ़िलहाल ये दो सेटअप हैं हमारे। बाकी जैसा भी होता है हम आगे देखते हैं। मार्केट ओपन होता है या ट्रेड लेता हूँ मैं, तब मैं बात करता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रेड ले चुका हूँ और इसमें मैं एसएल और मेरा टीपी 1700 रुपये का मेरा ये है और 3300 3600 का मेरा टारगेट है। तो जैसा कि मेरा इसमें डिसाइडेड था उस हिसाब से मैंने जैसे ही ये जोन पे थोड़ी देर देखा, मैंने जब बाइंग में जाने लगा तो मैंने इसको बाय कर लिया। अब देखते हैं इस पर क्या सेटअप बनता है, क्या रिज़ल्ट आता है। फिलहाल तो बाइंग प्राइस से ऊपर चल रहा है, देखते हैं इसको। इसका जो है कम से कम ये क्लोजिंग प्राइस तक तो जा सकता है। अब देखते हैं, अभी इसमें अगेन क्या दिखा रहा है कि ओपन हाई दिखा रहा है। और मेरे को देखना पड़ेगा इसको दूसरे सिस्टम पे भी। मैं इसको समझता हूँ इसमें कि क्या दिख रहा है।
ये बहुत कंफ्यूजन में है, कैंडल क्या है ठीक ठाक बताती नहीं है। ये देखो मैं जेरोदा पे देख रहा हूँ तो ओपन हाई अलग चीज़ है। तो ये एक थोड़ा सा इसमें ना सही चीज़ नहीं बता रही है। अगर आज 22,600 का कॉल है, एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं चार्ट। 22,600 का कॉल है। अभी भी ये ओपन हाई ही दिखा रहा है। बहुत गड़बड़ है इसमें यार, ये तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है स्टॉक इसमें, प्लेटफॉर्म पे। दूसरे टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है? वीडियो को अनकट तो रहने दूंगा मैं, इसको वैसे ही चलने देता हूँ। बीच में लगेगा तो मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। इसमें हाई लगाया है इसका 241, हमारा टारगेट था 249।
तो ऐसे केस में हम पूरा एसएल नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पास हमारे टारगेट के पहुंच गया था, तो मैं इस एसएल को 50% से ट्रेल कर दूंगा। मतलब ये टोटल मेरा 27 पॉइंट का समथिंग का एसएल है, तो इसको अब मैं 27 पॉइंट का रहता है तो इसको 13 पॉइंट से ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि इतना हाई से होकर आ रहा है तो फिर अब इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसको मैं 13 का पॉइंट का लॉस कम कर दूंगा इसमें। मतलब मैं इसको 900 रुपये का करीबन एसएल रखूंगा, इसको ट्रेल कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब फुल एसएल लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। मैं बहुत करीब जाने के बाद में अगर हम नीचे आएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस के लिए ये मैंने छोड़ दिया है, ताकि ये क्योंकि सिंगल कैंडल में ही ये टारगेट आया है, तो सिंगल कैंडल से नीचे रहना चाहता हूँ मैं, इसलिए इसको ट्रेल कर दिया है। बाकी जैसा भी है आगे देखते हैं। इसमें 1:2 लेने के बहुत सारे पैटर्न रहते हैं कि आप क्या करते हो, लेकिन अगर ये एक लॉट से ज़्यादा होता तो फिर भी मैं एक लॉट को बुक करने के बाद में, क्योंकि वहाँ से रिजेक्शन लेके जैसे ही नीचे आने लगा, मैं एक लॉट को बुक करके दूसरे लॉट को C2C लगा देता। ये भी तरीके रहते हैं, मगर अभी एक ही लॉट है तो हम इस तरीके का तो नहीं कर सकते, हमको नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा। मगर हाँ, ये इतना प्रॉफिट देखने के बाद में अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो फिर हम निकल जाएंगे बाहर। या कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं, ये 50% का एसएल लेके हम निकल जाएंगे। हमारा टारगेट देने के लिए इसको अपने हाई तक यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, निफ्टी इंडेक्स को। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। वो अपना जो 5 मिनट का जो कैंडल है उसको भी अभी उसने, ये जो 50% है इससे नीचे है ये, तो इसलिए अभी इसमें इसके ब्रेकआउट की ज़रूरत नहीं है हमको। इसके केवल हाई को भी टच करेगा तो हमारा टारगेट आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर इसको डाउन साइड भी आना है तो जैसा कि एनालिसिस था हमारा निफ्टी का कि ये नीचे आता है तो इसको ट्रेंड लाइन से मिनिमम आना चाहिए। ये देखो, ये इसमें भी गड़बड़ कर रहा है ऐसा यहाँ पर। इसको अगर रिट्रेस भी करना है तो ये एटलीस्ट ट्रेंड लाइन से करे, तो यहाँ से डाउन साइड आए। तो अब देखते हैं, इसको समझते हैं। चलिए गाइस, हमारा जो आज का टारगेट है वो तो हिट हो गया है। ये 3,900 समथिंग का प्रॉफिट दिखा रहा है, पता नहीं कितना होगा। ठीक है, तो लॉजिक हमारा सिंपल ही था। हमारी ओपनिंग इस हिसाब से हुई थी, और आज बुलिश ट्रेड क्यों बना, वो भी कारण यही है कि जैसे ये दो ईएमए लगे हुए हैं मेरे, 10 और 18। तो ये जो बता रहा है ये दोनों ईएमए से नीचे चल रहा है, तो मेरा ये बियरिश सेटअप है। 4 घंटे पे भी बियरिश सेटअप ही है। लेकिन आज 1 घंटे पे इसने कल जो है इसको ब्रेकआउट दे दिया। तब हम इसमें ये सोच सकते हैं कि ब्रेकआउट देने के बाद में अब इसमें बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो बियरिश ही है, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम जो है हमारा 1 आवर का, वो कहीं ना कहीं बुलिश साइन दे रहा था। तो उसमें एक रिस्क लेना बनता है कि जो अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो उस सपोर्ट में आप रिस्क लें। लेकिन हालांकि हम एक ही रिस्क लेंगे, एक ही ट्रेड करते हैं, तो लेना ही है। एनी हाउ ये यहाँ है तो भी बाय करना है, एनी हाउ ये यहाँ आ जाता डायरेक्टली तो हमको यहाँ पे सेल करना था। अगर हम मल्टीपल ट्रेड लेते हैं तब हम ये अपने आप को ये कर सकते हैं कि यहाँ आने के बाद भी अगर ये बाय कर लेते हैं हम यहाँ पे और ये उसके बावजूद भी नीचे चला जाता, तब हम इसका रिट्रेसमेंट करके यहाँ से सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से रहता अगर वो मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं तब। हालांकि यहाँ पे एक ही ट्रेड करते हैं, और आज हमको एक ही पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, और सेटअप में भी काम किया। तो ठीक है। अब तो सेटअप सिंपल ही था जैसा मैंने डिस्कस किया था। ये लेवल जो था जोन, ये कल वाला ही जोन था, मैंने इसको नहीं छेड़ा। आज का जो ये यहाँ पे था, एक यहाँ पे ऊपर भी बनाया था, वो मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि जस्ट उसके पास में ही ये चीज़ थी ट्रेंड लाइन का। इसलिए इतने पास पास में दो जोन का अलार्म लगाना कोई मतलब का नहीं था, मुझे ये ज़्यादा खास लग रहा था, इसलिए मैंने इसको रहने दिया। तो ये था दोस्तों आज का ट्रेड। अब कल मिलते हैं।
जय श्री राम।